जय माता दी। आज आज नवरात्रि का 5वां दिन और हमारी उर्वी लगा रही है आज 5वें करवे में जौ और पानी सींच रही है। उर्वी को अब याद हो गया है ये शेड्यूल कि हमें एक एक दिन करके एक एक करवे में जो है जौ डालना है। 5वां दिन जो है वो है स्कंद माता का दिन। किसका दिन है बेटा? स्कंद माता का। स्कंद माता किसकी माता है? भगवान स्कंद की माता हैं, यानी कार्तिकेय की माता हैं। इसलिए आज की देवी को स्कंद माता कहा जाता है। और देवी सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, तो आज के दिन भक्तों को भी सफ़ेद रंग धारण करना चाहिए। और जिनके घरों में सफ़ेद अलाउ नहीं होता है कहीं कहीं पे, तो वो सफ़ेद कोई भी हल्का रंग चुन सकते हैं। हल्का ऑरेंज चुन सकते हैं, हल्का नीला चुन सकते हैं। और आज माता को लगता है खीर या फिर केले का भोग लगा सकते हैं। और माता का मंत्र है, बेटा बोलो, ओम ह्रीम क्लीम स्कंद माताए नमः नमः। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बार बार बुलवा के ये चैंटिंग करके आपको जल डालना है, पूजा करना है। ठीक है, तब तक के लिए मैं अभी अपना डाइट बता दूं, फिर आप पूजा करिएगा। ठीक है, एक बार बोल दो जोर से, जय माता दी। जय माता दी। बाकी की में भी डालो बेटा, बाकी की चारों में भी डाल दो पानी। ये देखो छोटे छोटे अपने जो आने लगे हैं ज्वारे। ठीक है, ज्वारे के दर्शन कर लीजिए सब लोग, छोटे छोटे आने लगे हैं। 9वें दिन तक ये बड़े होते हैं। जय माता दी। अभी तक जो हम डाइट का शेड्यूल कर रहे थे वो हम आज के दिन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज हम अन्न और जो फलहार लेते थे, फल और सब्जियों का सैलेड जो खा रहे थे, आज हमें नहीं खाना है। तो आज के दिन आप या तो जल पर ही रह लें, अगर आपके साथ कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बीपी वगैरह लो नहीं रहता है, शुगर लो नहीं रहती है, तो आप पूरा दिन जल का ही सेवन करें। दिन भर जल के अलावा कुछ और नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है जिसमें आपको लो शुगर लो बीपी है, तो आप साथ में रसाहार ले सकते हैं। अगर शुगर है तो आप जो है फलों का रस कम लीजिए, सब्जियों का रस ले लीजिए, ककड़ी का ले लीजिए, कच्चे टमाटर का भी रस पिया जा सकता है। मतलब हमें जो भी चीज़ आज लेनी है रस में, वो कच्चे ही उसका रस निकाला जाएगा। ठीक है, कैल्शियम की अगर कमी है तो मीठी नीम की पत्ती का रस ले लीजिए। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो करेले का रस ले लीजिए। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, किसी के होता है ना, किसी किसी को कि हमेशा ही सर दर्द होता है या पैर या हाथ दर्द होते ही रहते हैं, तो आप 1 से 2 बार मुनगे का भी रस ले सकते हैं। उसकी पत्तियों को धोकर डायरेक्ट उसका रस निकाला जा सकता है, लेकिन एक बार में 2 या 3 ml से ज़्यादा आप मुनगे का रस मत लीजिए। उसको आप आधे कप पानी में मिला लीजिए और फिर पीजिए, तो उससे जो है दर्द में राहत मिलेगी। मतलब अपने शरीर के अनुसार इसमें रसाहार लेना है, तो आप इसकी क्वांटिटी अपनी भूख के अनुसार कर सकते हैं। और इसमें आपको नारियल पानी तो अपना शुरू से साथ चला आ रहा है, चाहे अपन सैलेड खा रहे थे या सेमी सैलेड खा रहे थे, सेमी सॉलिड खा रहे थे, लेकिन नारियल पानी ले रहे थे, तो रसाहार के साथ भी आप 2 से 3 नारियल पानी एक दिन में ले सकते हैं। क्योंकि भोजन नहीं ले रहे हैं और ना ही कुछ सैलेड ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो नारियल पानी ले सकते हैं। अपनी जो है यथासंभव अपना शरीर जितना सहन कर सकता है उतनी ही आपको कोशिश करना है। बीच में आप अगर आपको ज़्यादा सर्दी नहीं रहती, ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप छाछ पी सकते हैं उसको, लेकिन छाछ को पीजिए आप बिना नमक और शक्कर के। तो जो है आपको ऐसा शेड्यूल बना लेना है अपने हिसाब से कि सुबह जो है आप चाहें तो तरबूज का रस ले लें, या जो भी फल है उपलब्ध आपके पास में, उसका रस लेकर के आप उसको पी सकते हैं। और बीच में आप सब्जियों का रस ले लें। फिर उसके बाद जो है आप एक आध बार नारियल पानी फिर से रिपीट कर लें। कभी बीच में नींबू पानी पी लें,
सिप सिप करके जब इतना पानी आप पी रहे हैं, तो आप जैसे कि भोजन के साथ में आप बॉडी वेट के हिसाब से अपन 2.5 से 3 लीटर पानी लेते हैं, तो उसका ख्याल रखें कि जब हम इतना ज़्यादा पानी ही ले रहे हैं तो आप सादा पानी फिर ज़्यादा नहीं पी पाएंगे, तो उसको आप प्यास लगने पर सिप करके पिए। और बीच में शुगर और बीपी की आप जांच बिल्कुल करते रहें, उसके अनुसार ही आपको शेड्यूल करना है। अगर आप जो है आपका कुछ भी गड़बड़ आता है तो आप ये शेड्यूल स्किप कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ और मॉडिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है, अपने पूरे सिम्टम पे ध्यान रखना है। किसी सर दर्द होना, चक्कर आना थोड़ा बहुत होता है तो ऐसा नहीं कि हम उसको सहन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम ये स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, मरने के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो क्या होता है, कई लोग ना एकदम हठ योग करने लगते हैं कि नहीं हम तो ये चीज़ कर रहे हैं तो हम करके रहेंगे, इसे हम सहन करेंगे, ऐसा नहीं है। और जो है व्रत में हमें अभी शांत रहना होता है। वैसे भी स्कंद माता जो है उनका स्वभाव खुद का भी शांत है, और जो है माता की पूजा जो करते हैं उनको शांति, बुद्धि और संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो जितना हम शांत रह सकते हैं, मन को हमारे शांत रखना है। अगर हमने किसी भी तरह का व्रत किया हुआ है और अगर हमारा मन अशांत है तो उस वैसे भी उसका कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि हम शरीर में गुस्सा कर कर के जो है वो अपने शरीर में बुरे हार्मोन जो है डेवलप कर रहे हैं, और हमारे शरीर में जो है बीमारियां घर कर लेंगी। तो आप समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जब स्कंद माता का स्वयं का स्वभाव शांत है तो हमें उस प्रवृत्ति को उस दिन अपनाना ही है। सिर्फ सफ़ेद पहन लेने से कुछ भी नहीं होगा, हमें मन से भी उस जो है व्रत को निभाना पड़ेगा। तो हम क्योंकि शक्तियाँ अर्जित कर रहे हैं, शक्तियों में ये भी आता है, शांत रहना भी एक तरह से शक्ति ही माना जाता है। तो कोशिश करें यथासंभव आप कम बोलें और शांत रहें और आज का व्रत करें। फिर हम अब जैसे आए थे, आज जिस तरह से आए थे, हमने एक टाइम भोजन लिया था, फिर उसके बाद हम सेमी सॉलिड पे आए थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पे आ गए थे, फिर लिक्विड पर आए हैं। अब हमें वापस आज के बाद ये करने के बाद, रसाहार करने के बाद वापस इसी क्रम से हमारा व्रत 9वें दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे हम इस तरफ चलते हुए आए थे, फर्स्ट डे 2, 3, 4, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 4th डे का शेड्यूल अब हम कल यानी 6th डे में करेंगे। तो वही डाइट शेड्यूल रहेगा इसका मतलब, ठीक है। लेकिन मैं क्रम से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक साथ बताने में बहुत खिचड़ी पक जाती है। फिर हमने तैयारी की है 5वें दिन की व्रत के लिए, तो 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा व्रत कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप जल के साथ ही व्रत करिए, तो इससे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और अगर अभी आप तक आज तक आप इस तरह का व्रत करते आ रहे हैं तो आपको अभी तक का जो है क्या लग रहा है शरीर पर प्रभाव, वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर इस बार नहीं भी कर पाए हैं आप ये शेड्यूल, तो आप इसे सेव करके रख लें अपने पास में, या याद कर लें या लिख लें, और अगले नवरात्र में आप ये शेड्यूल कर सकते हैं। वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है। एक बार चैत्र की नवरात्रि जो अभी चल रही है, फिर उसके बाद शारदीय नवरात्र आती है, और बीच में 2 बार आती है गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि की जो पूजा अर्चना होती है वो भी बिल्कुल इसी की तरह होती है, बस उसका जो पूजा अर्चना है उसे गुप्त रखा जाता है। लेकिन उस समय भी आप व्रत और डाइट का ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये शेड्यूल और जो ये हम आगे ये ज्वारे जो लगा रहे हैं, ज्वारे का प्रयोग मैं बताऊंगी आपको आखिरी दिन में किस तरह से करना है, क्यों करना है। तो ये जो है हम उस समय भी कर सकते हैं जब गुप्त नवरात्रि आती है, लेकिन करना हमें इसको नवरात्रि के बाद ही है, क्योंकि ज्वारे को लेने का जो समय बताया गया है, मैंने बहुत सारी किताबों में ढूंढा, ज्वारे को लेने का समय है नवदुर्गा के बाद ही। तो इसको ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तब नहीं चालू किया जाता है। ज्वारे के रस को लेने के लिए हमें पहले शरीर को तैयार करना होता है। जो हम अभी व्रत कर रहे हैं वो एक्चुअली हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हम ज्वारे का रस लेंगे उसके लिए हमारा शरीर तैयार रहे, और फिर जो उसके गुण हैं वो हमारे शरीर में पच करके सारे हमें मिल पाए, उसके लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें और देखते रहें फिर आगे का शेड्यूल। धन्यवाद।